आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर ही दिया। बिहार चुनाव से पहले ऐन मौके पर जातिगत जनगणना का ऐलान करने की मजबूरी ने इस सवाल को सरेआम कर दिया है कि नरेंद्र मोदी क्या केवल नाम के प्रधानमंत्री बचे हैं और असल फैसले अब संघ लेने लगा है। नरेंद्र मोदी को दिल पर पत्थर रख के ये फैसला करना पड़ रहा है। जरा सोचिए और समझिए कि सीबीएसई का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तक खुद ऐलान करने वाले नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के ऐलान के लिए सामने नहीं आए। इसके लिए रेल हादसा मंत्री अश्विनी वैष्णव को आगे कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने ये निर्णय लिया कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में शामिल कराया जाना जरूरी है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका बीजेपी हमेशा विरोध करती रही है, जिसके हर्फ पर नरेंद्र मोदी की हार जो है वो छपी हुई है और उन्हें हराया है राहुल गांधी की राजनीति ने। क्योंकि जातिगत जनगणना को मंजूरी एक ऐसा फैसला है जिस पर मोदी की मजबूरी की मोहर है और विपक्ष की राजनीति की इस पर जीत है। ये सिर्फ दबाव नहीं था। जरा याद कीजिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी का वो भाषण, जब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जात का खुद पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। पता नहीं आज अनुराग ठाकुर को कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक हार मानी जा रही है। ये फैसला इस बात को दिखाता है कि वो अब कितने मजबूर हो चुके हैं। याद कीजिए इस ऐलान से एक दिन पहले ही मोहन भागवत पहली बार नरेंद्र मोदी की हवेली पर उनसे मिलने के लिए पहुंच गए थे और 24 घंटे में ही ये खबर आ गई, भागवत ने मोदी के पैरों तले से जमीन जो है वो अब खींच ली है। ये फैसला नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, उनसे करवाया गया है। CEOs मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, इनमें आपको एक भी दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% मिलेगा, मैं कह रहा हूं कि 1% भी है ही नहीं। दरअसल संघ लंबे समय से राहुल गांधी की जातिगत जनगणना वाली आक्रामकता को फॉलो कर रहा था और ये समझ गया था कि इससे भागते रहने की नरेंद्र मोदी की सोच उसका खेल बिगाड़ सकती है। आखिरकार अखिलेश यादव के पीडीए का कोई कारगर जवाब ना भाजपा के पास है और ना ही संघ के पास था। जरा याद कीजिए संसद में अखिलेश यादव का वो गुस्सा कि बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, पूछ के दिखाओ जाति, तुम कैसे पूछोगे। ये टिप्पणी अनुराग ठाकुर पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी पर की गई थी और आज वही बीजेपी जो है अब जातिगत जनगणना लागू करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना का एजेंडा आगे बढ़ाया, वैसे वैसे ही मोदी इससे भागते हुए नजर आए और अंत में मोहन भागवत को कहना पड़ा कि बस अब और नहीं। राजनीति में जो समय को समझता है वही आगे बढ़ता है। अब जरा गौर कीजिए कि मोहन भागवत अंतर जातीय शादियों में जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं सेवकों से कहा है कि दलितों, पिछड़ों से मेलजोल बढ़ाइए, घरेलू रिश्ते बनाइए। ये सब नरेंद्र मोदी की सोच पर संघ की एक चोट है। दो धाराएं बन रही हैं, एक मजबूरी और दूसरा गरीबी बेरोजगारी की धारा, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग शामिल है। दूसरी एलिट क्लास की, जिसमें अडानी, अंबानी बैठे हैं और जो पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर रहे हैं। भाजपा माने या न माने, संघ ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की राजनीति से अब पस्त हो चुके हैं और यही वजह है कि मजबूरन यहाँ पर उनको जातिगत जनगणना कराने पड़ रही है। पिछले 1.5 साल में राहुल गांधी ने जिस तरह से जातीय जनगणना के लिए मुहिम छेड़ी, उसका भाजपा ने खूब मजाक उड़ाया। लेकिन संघ ये जानता था कि मोदी शाह की जमीन अब खिसक रही है। जो इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए आवाज उठाता है उसे गालियां मिलती हैं और मैं ये सब गालियां खुशी से लूंगा, क्योंकि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख ही
दिख रही थी। अगर उनका ध्यान कहीं और होता तो वो अपने लक्ष्य को भेदने में चूक सकते थे। मुझे भी सिर्फ जातिगत जनगणना की ही आंख दिख रही है और ये बात राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार बड़े मंचों से यहाँ पर कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, सड़कों पर कही, संसद में कही, हर जगह ये बात कही है। और अब बस एक सवाल, ये सेंसस आखिर होगा कब और कैसे होगा? आप कह सकते हैं कि सेंसस हुआ, लेकिन यदि आपने सही सवाल नहीं पूछे तो फिर उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके सेंसस डिजाइन करवाया। हम पीपल्स सेंसस चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट सेंसस नहीं चाहते हैं। ये बात है राहुल गांधी की। नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का हर कदम पर विरोध किया और उन्होंने साझी विरासत, सबका साथ सबका विकास जैसी खोखली बातें गढ़ने का काम किया। 4 जनवरी 2025 को ग्राम भारत महोत्सव में उन्होंने जातिगत जनगणना के खिलाफ आग भी उगली थी। इन दिनों कई लोग जो हैं जाति के नाम पर जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना चाहते हैं। तो फिर 4 महीने में ही ऐसा आखिर क्या हो गया कि उन्हें अपने ही बयान से अब पीछे हटना पड़ रहा है? ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद में जो सामाजिक न्याय की राजनीति उभरी थी, जातिगत जनगणना उसे एक नया मुकाम देने का काम करेगी और ये भारत की सामाजिक न्याय शक्तियों की ऐतिहासिक जीत साबित हो सकती है। इसके बाद राजनीति पहले जैसी कभी अब नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में हर पार्टी जो है वो जातियों के आधार पर खेलने का प्रयास कर सकती है। ये अंबेडकरवादी राजनीति का ऐसा अध्याय लेकर के आएगा जिससे सांप्रदायिक नफरत और विभाजन की राजनीति करने वालों को समता मूलक समाज की ओर लौटना होगा, वरना इतिहास में दफन होना पड़ सकता है। भाजपा के सामने भी अब 2 ही रास्ते हैं, या तो सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाएं या फिर सवर्णों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। और अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये नरेंद्र मोदी की राजनीति की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? और अब मोदी की अगर उल्टी गिनती शुरू होती है तो फिर अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेताओं की भी बारी आ जाएगी, क्योंकि एक झटके में ही पूरी बीजेपी जो है वो ढह सकती है। क्योंकि ये जातिगत जनगणना बनाम नरेंद्र मोदी है और जातिगत जनगणना, इसमें सबसे पहले राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया था और इसका क्रेडिट भी अगर किसी को जाएगा तो सिर्फ राहुल गांधी को जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।